फाइनली जब अपने मन बना ही लिया कि आपको इंडिया के बाहर काम करना है, जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो चलिए बात कर ही लेते हैं। ठीक है। हम स्पेसिफिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है जीसीसी कंट्रीज़ पे, जिसे हम कहते हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। और मैंने यूएई, सऊदी अरेबिया में मैं अप्लाई किया था और रिसेंटली मुझे कॉल बैक भी आया। मुझे मेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट भी किया फॉर इंटरव्यू पर्पज़। सो मैं आपसे बाहर के जो भी जीसीसी कंट्रीज़ है उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूँगा। तो पहला एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, जैसे कि आप इंडिया पे अप्लाई करते हो फॉर जॉब्स, तो इंडिया में आपका कंपटीशन होता है विद द इंडियन ऑडियंस। ठीक है। इंडियन जो भी ऑडियंस होता है या एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ। पर आप इंडिया के बाहर जब अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ के साथ कम्पीट करना होता है। राइट। अगर आप यूएई में अप्लाई करते हो तो आपको पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और जो भी अलग अलग फिलीपींस कंट्रीज़ है, सो उनसे भी एम्प्लॉयज़ वगैरह आते हैं काम के लिए, तो उनसे भी आपको कम्पीट करना पड़ेगा। तो आपको दो चीज़ों में तो इम्प्रूवमेंट लाना ही लाना है अगर आप इंडिया के बाहर सोच रहे हो फॉर जॉब पर्पज़। पहला हो गया आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में अच्छा खासा एक कमांड गेन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज इंग्लिश एक बिजनेस लैंग्वेज है। दूसरा, अगर आप स्किल्स के रिगार्डिंग में अगर मैं आपसे बात करूं तो स्किल्स आपका इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेंटर हो तो आपसे बेहतर कोई पेंटर हो ही नहीं सकता। अगर आप कोडर हो तो आपसे बेहतर कोई कोडर हो ही नहीं सकता। जिस भी फील्ड पे आप हो उस पर आप मास्टरी कर लो, पहला चीज़। सेकंड चीज़, जो जॉब पोर्टल्स मैंने यूज़ किया था, जैसे आपका नौकरी, गल्फ टैलेंट, बेट.com, लिंक्डइन, मैंने यही सब जो भी पोर्टल्स है मैंने यूज़ किया था फॉर अप्लाइंग जॉब्स। वो मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है। यहीं से आपको कॉल्स आएंगे। बाकी एक दो और भी प्लेटफॉर्म है, मैंने वो यूज़ नहीं किया। जो भी मैंने यूज़ किया उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग इज़, अगर कोई आपसे पैसा मांगे रिगार्डिंग द कंसल्टेंसी, अवॉइड कीजिए। थोड़ा मेहनत कीजिए, खुद से थोड़ा ऑनलाइन ऑफलाइन आप रिसर्च कीजिए। आपको अभी तो 21st सेंचुरी में आपको गूगल पे सारा डिटेल्स वगैरह एवरी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का मिल ही जाएगा। अगर आप ऑफलाइन किसी को जानते हो तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, हेल्प मांगिए, रेफरल लीजिए। अगर नहीं जानते हो तो ऑनलाइन जैसे आपका सेमिनार्स वगैरह होता है, जॉब फेयर्स होता है, लिंक्डइन में इंडिया से जो भी एम्प्लॉयज़ अभी बाहर में काम कर रहे हैं तो उनसे आप कनेक्शन बनाइए, रेफरल्स मांगिए। तो इस तरीके से थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो आपको आउटपुट मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा, वो पॉजिटिव ही होने वाला है। करेक्ट। उसके बाद मैंने जो पॉइंट्स ऐड किया वो होता है आप अपना जो भी रिज्यूमे है, बिकॉज मैंने देखा लिंक्डइन में मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं रिगार्डिंग दी फीडबैक, मुझसे मांगते हैं रिगार्डिंग दियर रिज्यूमेज एंड कवर लेटर। वो एक ही रिज्यूमे को सब जगह पे अप्लाई करते हैं। अगर कोई सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहा है, अगर कोई ऑपरेशन, कस्टमर सपोर्ट या कुछ भी दूसरे रोल के लिए अप्लाई कर रहा है, वो एक ही रिज्यूमे को वो कॉपी पेस्ट करते हैं। हर कंट्री का अलग अलग होता है। अगर आप इंडिया में अप्लाई करते हो तो उसका अलग होता है, इंडिया के बाहर अप्लाई करते हो तो उसका अलग होता है। तो अगर आप जीसीसी कंट्रीज़, जो कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल वाला जितने भी कंट्रीज़ हैं, दुबई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, तो यूएई, तो इन सब कंट्रीज़ में अगर आप अप्लाई करते हो तो उनका एक अलग सा स्टैंडर्ड होता है। वो आप एक बार गूगल में देख लेना। आपका आपका जो भी रिज्यूमे है वो जितना हो सके उतना सिंपल रखना, पर इन्फॉर्मेटिव रखना। जैसे कि जो बेसिक डिटेल्स वगैरह होते हैं, आपका नाम, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, उसके बाद एक्सपीरियंस, अपने अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम किया, सारा कुछ मेंशन कीजिए, पर सिंपल रखिए। और इसके बाद मैं आपसे और एक ब्रह्मास्त्र भी आपसे शेयर करूंगा जो मैंने पर्सनली फॉलो किया, जिससे आपका 90% चांसेस हाई हो जाएगा कॉल बैक आने में या इंटरव्यू के लिए आप मेल आने में। करेक्ट। आप एक काम कीजिए, बिकॉज 90% कैंडिडेट ये पेन लेना नहीं चाहता। आप एक वीडियो रिज्यूमे बनाइए खुद का, जो मैंने भी किया था। इससे जो रिक्रूटर होता है उन्हें ये पता चलता है कि आपका कम्युनिकेशन के ऊपर, आपका जो भी वर्बल कम्युनिकेशन है, उसके बाद आपका कैमरा फेसिंग का जो भी कैपेसिटी, एबिलिटी, जो भी आप चाहो कह सकते हो, उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप जो बात कर रहे हो इंग्लिश पे, आपका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड किस तरीके से है, तो वो सब चीज़ एक रिक्रूटर देख सकता है, समझ सकता है, जो कि 90% कैंडिडेट्स करते नहीं है। वो तो एक ही रिज्यूमे बना के अप्लाई करने लगते हैं, इसीलिए उन्हें कॉल नहीं आता। ये रिज्यूमे एक बनाइए सिंपल सा, बट इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। साथ में आप एक वीडियो रिज्यूमे भी बनाइए, जो मैंने भी बनाया था, वो भी बना के आप भेजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 90% चांसेस आपका बढ़ जाएगा फॉर सिलेक्शन, या कॉल तो आएगा ही आपको फॉर श्योर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप मतलब पर्टिकुलरली उस कंट्री पे जाके अप्लाई करते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होना ही चाहिए। जैसे आपके पास रिज्यूमे का एक सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए, हार्ड कॉपी भी होना चाहिए, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह ये सब तो होना ही चाहिए कंपलसरी। अलॉन्ग विद दिस सभी चीज़ों का आप जेरोक्स कॉपी निकाल के रख दो, बिकॉज बाद में आपको इधर उधर दौड़ना ना पड़े। तो उसके लिए जेरोक्स कॉपी आप अच्छा खासा 4-5 कॉपी, 6-7 कॉपी बना के आप रख दो, या 10 कॉपीज़ जैसा बना के रख लो। ठीक है। देन कमिंग टू द मेन थिंग, द लास्ट थिंग इज़, जैसे मैंने दुबई, मतलब अलग अलग जो भी यूए के अलग अलग स्टेट्स वगैरह हैं, जैसे दुबई, बड़े बड़े शहर, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। पर अगर आपका मन है, अगर आप स्पेसिफिकली दुबई के लिए भी देख रहे हो, बिकॉज मैंने उस दुबई के लिए भी किया था अप्लाई, तो दुबई अगर आप मतलब गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो इन यूएई,
तो वहाँ पे भी आप एक अलग से एक वेबसाइट है दुबई कैरियर्स, तो उसमें भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट विथ यू, चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस वो लोकल्स जो होते हैं उन्हीं को ही हायर करते हैं, ठीक है। बिकॉज इसके लिए आपको अरेबिक भी आना चाहिए, अरेबिक भी आपको सीखना पड़ेगा, बहुत सारे मतलब पॉलिसीज़ लॉज वगैरह होते हैं, तो वो भी ऑफ कोर्स मैटर करता है ना। पर अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आप मास्टर हो किसी एक पर्टिकुलर स्किल में, अगर उस देश के गवर्नमेंट को उस स्किल्स के रिगार्डिंग कोई भी एम्प्लॉय मिल नहीं रहा है, तो ऑफकोर्स आपको भी चांस मिल सकता है। यू नेवर नो, राइट। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, माई पर्सनल टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा एज पर माई ओन एक्सपीरियंस, आप अगर इंडिया में बैठ के अप्लाई करते हो तो चांसेस बहुत कम होता है। आई वुड बी सजेस्टिंग यू, आप जिस भी कंट्री पे आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर जॉब पर्पस, उस कंट्री पे आप जाओ, 2-3 महीना रहो या 1 महीना 2 महीना रहो, उसके बाद आप अप्लाई करो। बिकॉज मैंने जो पर्सनली फील किया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ पे इंटरव्यू आपका ऑफलाइन ही होने वाला है। मे बी फर्स्ट राउंड ऑनलाइन हो जाए, पर फाइनल राउंड ऑफलाइन ही होने वाला है, ठीक है ना। और जब भी आप अप्लाई करते हो तो उसमें एक ऑप्शन भी आता है रिगार्डिंग योर वीज़ा स्टेटस, तो उससे भी रिक्रूटर्स को पता चल जाता है कि आप कौन से कंट्री से अप्लाई कर रहे हो। तो फिजिकली अगर आप उस कंट्री पे रहोगे तो चांसेस बहुत हाई होते हैं, करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही अप्लाई किया करो, अगर आपको बाहर जॉब करना है, अगर आप सोच रहे हो एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लो। हायर स्टडीज़ करते हो तो वेल एंड गुड, बट 10-12 करने के बाद अप्लाई मत करो, बिकॉज तब आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको अच्छा खासा जॉब मिलेगा नहीं, वाइट कॉलर वाला जॉब आपको मिलेगा नहीं, तो आप बोर हो जाओगे। तो एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद अप्लाई करो, आपको भी अच्छा लगेगा। सो मेरे दिमाग में जो भी पॉइंट्स वगैरह था सारे मैंने आपसे शेयर कर दिया। बाई चांस अगर मैं कुछ मिस किया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, और इन केस अगर मुझसे कुछ बाई चांस मिस्टेक भी हुआ है तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो, नो इश्यूज़, ठीक है। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।